तो हेलो बच्चों, कैसे हो बेटा आप लोग। आई होप आप अच्छे होंगे ना। तो लास्ट लेक्चर में आपको याद है हमने किया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ना, उसको सारे कॉन्सेप्ट समझ लिए थे और दो तीन क्वेश्चन भी करके देखे थे। आज उसी लेक्चर को अपन आगे बढ़ाएंगे, तो चलो शुरू करते हैं। जल्दी से आप कॉपी पेन निकालो और नोट करो। तो देखो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में मैंने इक्वेशन बता दी थी। बेसिक इक्वेशन तो ये थी कि काइनेटिक मैक्स एच न्यू माइनस फाइव, ये बेसिक थी। और इसको लिख देते थे ईवीएस एच न्यू माइनस फाइव और फाइव को लिखते थे एच न्यू नॉट, तो ये भी बना था। या फिर लिखते थे सी एच अपॉन लेमडा माइनस सी एच अपॉन लेमडा नॉट। ये बेसिक इक्वेशंस थी अपने पास। हाँ, मैंने क्विक आपको रिकैप दिया है। तो इन्हीं अपने पास इक्वेशंस पे हमने कुछ क्वेश्चंस देखे थे। अब इन्हीं पे कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं, फिर चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। आ जाओ, एक क्वेश्चन मैं आपको दूं। तो पहला क्वेश्चन है, देखो मैं लैंग्वेज नहीं लिख रहा ना, टाइम बचाता हूं। मान लो कि कोई सरफेस है दिस, ठीक है। इस सरफेस का वर्क फंक्शन है फाइव। इस पे फोटोन गिर रहा है ऐसे। तो जब फ्रीक्वेंसी न्यू थी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल था वी नॉट ना। जब फ्रीक्वेंसी हो गई न्यू बाई टू तो आपको बताना है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना होगा। मैं ऑप्शन देता हूं। फर्स्ट ऑप्शन है वी नॉट बाई टू, सेकेंड है मोर देन वी नॉट बाई टू, थर्ड है लेस देन वी नॉट बाई टू, फोर्थ है नोटा, नन ऑफ द अबव। तो चलो, क्वेश्चन का मैंने आपको डाटा दिया और कॉन्सेप्ट आपको समझाया है। अब आपको बताना है कि नया स्टॉपिंग पोटेंशियल इनमें से कौन सा होगा। तो स्क्रीन को पॉज करो और सॉल्व करो, इसके बाद मैं आपको आंसर बताऊंगा। चलो, तो पॉज कर लो और फिर सॉल्व करो भाई। कर लिया? आई होप आपने ईमानदारी से अटेम्प्ट किया होगा। चलो अब आ जाओ, इधर आओ। सोल्यूशन अगर मैं लिखूं तो क्या लिखूंगा? पहले न्यू पे वी नॉट, तो हमारे पास ये था ना ई वी एस इज इक्वल टू एच न्यू माइनस फाइव। तो यहां से आएगा ई वी नॉट एच न्यू माइनस फाइव, इक्वेशन नंबर 1। अगर दोबारा लिखें तो यही इक्वेशन, तो दोबारा मान लो स्टॉपिंग पोटेंशियल वी एस है और एच न्यू बाई टू माइनस फाइव। अब कॉन्सेप्ट सीखो कि ऐसे क्वेश्चन करते कैसे हैं जो मोर देन और लेस देन वाले आते हैं। देखो, अपने को वी नॉट बाई टू के एंटर में आंसर दिया है, तो कोशिश करो कि ये वाली इक्वेशन जो पहली वाली इक्वेशन है ये यहां पे सेट हो जाए। कैसे सेट होगी? इस वाले इक्वेशन में है एच न्यू माइनस फाइव, तो यहां भी बनाना पड़ेगा। उसके लिए देखो, इसको ऐसे लिख रहा हूं, माइनस फाइव बाई टू माइनस फाइव बाई टू, जोड़ो भाई तो मिलेगा। आप देखो यहां से क्या आया, 1 बाई टू कॉमन, तो ये आ जाएगा एच न्यू माइनस फाइव बाई टू। देखो इस टर्म को देखो, ये टर्म तो यहां लिखी हुई है ना, एच न्यू माइनस फाइव को क्या लिख सकते हैं? ई वी नॉट, तो यहां सेट कर दो ई वी एस 1 बाई टू माइनस फाइव बाई टू, तो ई से डिवाइड कर दो, तो वी एस बराबर दिस इज वी नॉट बाई टू माइनस फाइव बाई टू डिवाइड बाई ई। आई होप आपको यहां तक समझ में आया हो। तो अगर ध्यान से देखें तो जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वी नॉट बाई टू माइनस समथिंग है, यानी जो वी एस की वैल्यू आएगी लेस देन वी नॉट बाई टू। पक्की बात है? तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? लेस देन वी नॉट बाई टू। आई होप आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कुछ भी नहीं करना, पहली इक्वेशन लिखना है, दूसरी इक्वेशन लिखना है,
दूसरी इक्वेशन में पहली इक्वेशन को सेट कर देना है और फिर आंसर हो जाएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं देता हूं आपको और आप ट्राई करोगे। चलो, सेम कॉन्सेप्ट पे मान लो ये सरफेस है हैविंग वर्क फंक्शन 5, इस पे फोटोन गिर रहे भाई जिनकी फ्रीक्वेंसी है न्यू। तो जब फ्रीक्वेंसी न्यू थी तो मैक्सिमम स्पीड ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन v था। पक्की बात है। अगर मैं फ्रीक्वेंसी को कर दूं 4nu/3 तो v मैक्स बताना है। ऑप्शन देता हूं। फर्स्ट, तो पहले का आंसर होगा √4/3 इंटू वी। सेम कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछ रहा हूं। सेकंड, मोर देन √4/3 इंटू वी। थर्ड, लेस देन √ और फोर्थ है नोटा। चलो, तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है, क्वेश्चन भी सेम है। आपको क्या करना है कि बस सेम कॉन्सेप्ट पे दो इक्वेशन बना करके ऐसे पहली को दूसरी में यूज कर लेना है। चलो बनाओ, पॉज करो स्क्रीन को और सॉल्व करो। बताओ जल्दी से क्या आएगा। तब तक मैं मिटा लेता हूं। आ जाओ। मुझे ये मेरे तस्वीर पे आ जाओ भाई। आई होप कर लिया होगा आपने ना। चलो आ जाओ। तो सॉल्यूशन, मेरे प्यारे बच्चों इधर हो जाओ, फोकस हो जाओ मेरी तरफ। क्या कह रहा था बेटा? कह रहा था कि मैक्सिमम v था न्यू और 5 पे। तो इक्वेशन कैसे लिखते थे? काइनेटिक मैक्स इज इक्वल्स टू h न्यू माइनस 5। और काइनेटिक मैक्स कैसे लिखेंगे बेटा? हाफ mv² h न्यू माइनस 5। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। पक्की बात है ना। दोबारा डाटा यूज करते हैं। दोबारा अगर काइनेटिक मैक्स लिखेंगे तो मान लेते हैं हाफ mv मैक्स का स्क्वायर या v डैश बोल देते हैं। चलो इसे v डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू, दोबारा न्यू कितना हो गया है? 4/3 न्यू। पक्की बात है। तो देख 4h न्यू/3 माइनस 5, ये दूसरी इक्वेशन बन गई। अब कॉन्सेप्ट क्या है कि ये पहली इक्वेशन दूसरी में यूज करना है। तो इस 5 को एडजस्ट करते हैं जैसे पिछली बार किया था। देखो कैसे करेंगे। तो ये आएगा m v डैश का स्क्वायर/2 4h न्यू/3 माइनस 4π/3 प्लस 4π। जरा जोड़ बेटा, देखो ये आया -4 8 -3/3। हाँ बिल्कुल डिट्टो सेम आया ना। तो अब क्या करने वाले हैं बोलो? अब ये कॉमन हो जाएगा और उसको उठा करके इसमें सेट कर देंगे। देखो हाँ, दिस h न्यू माइनस 5 कितना है बेटा? mv²/2। देख तो ये आया 4/3 mv का स्क्वायर/2 प्लस 5/3। तो m/2 से डिवाइड, तो यहां से आएगा v डैश का स्क्वायर 4/3 v² ना, यहां से कट जाएगा और यहां जुड़ जाएगा 2/3 5/m। तो अगर मैं v डैश निकालूंगा तो √4/3 v² प्लस में दिस वैल्यू ना। आई होप यहां तक आपको पक्का समझ में आया होगा कि मैंने क्या बोला है। मेरे प्यारे बच्चे,
बट अपने को आंसर इस टर्म में देना है, यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड लेस देन मोर देन में, तो जुगाड़ लगाते हैं। आ जाओ। देखो अगर मान ले कि ये टर्म 0 होता, सपोज कि ये टर्म 0 है, तो अगर ये टर्म 0 होता तो v' कितना आता, √4/3 टाइम्स ऑफ v। अगर ये 0 होता तो, बट ईमानदारी से क्या वो 0 है? क्या सच में 0 है? नहीं। अरे बेटा ये वैल्यू तो नॉन जीरो है, फाई नॉन जीरो, एम नॉन जीरो, कैसा होगा? इसका मतलब इसमें कुछ जोड़ना पड़ेगा ना, ये वैल्यू तो कुछ आएगी ना, जोड़ना पड़ेगा। इसका मतलब जो v' की वैल्यू है इस वैल्यू से बड़ी है। अरे भाई बराबर तो तब होता ना जब वो 0 होता, 0 नहीं है, नॉन जीरो है, तो जुड़ेगा तो बड़ा हो जाएगा। तो कहां गया? पक्की बात है ना? एक बार सोच लो, वापस करके देखो वीडियो को, हल्का सा पीछे जाओ, मेरी बातों को दोबारा सुनो, पता चल जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आई होप कर लोगे आप ना, जिसमें ये मोर देन लेस देन वाले ढेर सारे क्वेश्चन मिलेंगे बेटा, ऐसे जेई में निपटा देना है, क्योंकि आपको डीआर पढ़ा रहा है ना। आ जाओ। एक क्वेश्चन और मिलता है, बड़ा फेमस है, जरा उसको भी निपटाएं। क्वेश्चन कहता है कि मान लो कोई एक सरफेस है, इस पे लाइट आ रही है ऐसे, इसका वर्क फंक्शन वगैरह आपको पकड़ा दिया जाएगा ना। क्वेश्चन देखो, लाइट कैसी वेव है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। उसकी इक्वेशन दे देगा आपको, कहेगा इफ इक्वेशन ऑफ लाइट वेव इज गिवन एज, फर्स्ट E बराबर E0 साइन 2π10⁻⁷ x माइनस ct। पता है ना वेव की इक्वेशन। सेकंड E बराबर E0 साइन, दिस इज 2π10⁻15t प्लस में 2E0 साइन, देखो यहां जगह नहीं है ना, नीचे लिख रहा हूं, पकड़ लेना, 4π10⁻15t। दो क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूं, एक बार जब ये इक्वेशन है, एक बार जब ये इक्वेशन है। तो देन फाइंड आउट, क्या फाइंड आउट करना है? फर्स्ट देन फाइंड आउट स्टॉपिंग पोटेंशियल। चल बेटा क्या करना है बोल, लाइन याद होगी ना? स्क्रीन को पॉज करें और सॉल्व करें, आपकी जिम्मेदारी, फिर मैं करूंगा मेरी जिम्मेदारी, फिर हम दोनों मिलकर काम करेंगे, हम दोनों की जिम्मेदारी, ठीक है? चलो, तो तब तक मैं टाइम वेस्ट नहीं करता, अपना काम करता हूं, मिटा देता हूं। करो करो करो, ये भी मिटा देता हूं। टन 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 टन, चलती है जान से टन 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 टन, चलती है जान से। हाँ भाई, हो गया? नहीं हुआ? आई होप हो गया होगा, ये बेसिक है यार। आ जाओ। देख क्या चीज निकालना था? स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो क्या निकालना होगा? काइनेटिक मैक्स। उसके लिए क्या चीज चाहिए? फ्रीक्वेंसी, न्यू, एच न्यू। चल इधर। अगर लाइट इक्वेशन दिस है, तो हमने पढ़ा है लाइट की इक्वेशन होती है x माइनस ओमेगा टी, यहां ओमेगा आता है, तो इसे अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो t के सामने का पूरा फैक्टर तो ओमेगा हो जाएगा, तो वहां से फ्रीक्वेंसी आ गई, तो मजा ही हो गया ना। देख फर्स्ट में ओमेगा बराबर दिखेगा 2π इंटू सी इंटू 10⁻⁷। अच्छा ये सी क्या है? सी वो वाला नहीं है जो तुम समझ रहे हो, सी है स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है? हाँ
ओमेगा को लिखते हैं 2 पाई न्यू, तो ये हो जाएगा 2 पाई 3 इंटू 10⁸ तो 2 पाई ने 2 पाई को मारा, तो न्यू बराबर 3 इंटू 10⁻15 हर्ट्ज। सही बात है। तो बोल एच न्यू की वैल्यू कितनी आई? एच न्यू 6.64 10 पावर, इसको थोड़ा सा आगे लिखता हूं यार, वो उधर जगह कम बच गई। एच न्यू और न्यू कितना है? अच्छा, ये पूरी वैल्यू किस में आई होगी? जूल में ना। एच का एसआई डाटा, यू हर्ट्ज में, सॉरी फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में, तो जूल में। हमें किस में चाहिए? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो डिवाइड कर दे। किससे डिवाइड करते हैं भाई? 1 इलेक्ट्रॉन से। तो देख 19 15 34 कट गया, जोड़ के देख। और 16 से अगर इसको काटेंगे तो लगभग 4, नॉट एग्जैक्ट 4, लगभग 4.0 समथिंग आएगा, 4 लिख दिया। तो एच न्यू बराबर आया 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बस अब तो गेम खत्म है। तो बोल ई वी एस इज इक्वल टू एच न्यू 12 माइनस में वर्क फंक्शन 2, तो ये आएगा 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ई वी एस। ई ने ई को मारा 10 वोल्ट, ये आंसर हो जाएगा 10 वोल्ट। पक्की बात है? ये किसका आंसर है? दोनों का या पहले का? पहले का मेरे सन्नाटों, दूसरा तुम्हें करना है, दूसरा भी मुझे ही करना है ना। तुम देख रहे हो, चलो मैं करता हूं। अच्छा एक कॉन्सेप्ट बता चल छोटा सा। हमें पूछा गया है स्टॉपिंग पोटेंशियल, सुन रहा है ना मुझे? तो सर फ्रीक्वेंसी चाहिए, कॉन्सेप्ट तो यही कह रहा है, लेकिन सर यहां 2 फ्रीक्वेंसी है, दिस और दिस, और दोनों अलग अलग है, तो कौन सी फ्रीक्वेंसी लें? क्या 2 स्टॉपिंग पोटेंशियल आएगा? नहीं, आंसर तो एक ही आएगा। तो बात आई कि किस फ्रीक्वेंसी से निकालने, 2 पाई वाले से या 4 पाई वाले से। तो इधर आ जाओ, देख ईवीएस डिफाइन कैसे है? काइनेटिक मैक्स से ना। और काइनेटिक मैक्स होगी कब? जब न्यू ज्यादा होगा ना। यही कहीं लिखा था ना, एच न्यू, नहीं इक्वेशन नहीं लिखा, चल यहां लिख देता हूं। ईवीएस एच न्यू माइनस 5। ईवीएस काइनेटिक मैक्स है, और ई बड़ा तब होगा जब न्यू बड़ा होगा, और इसमें न्यू बड़ा कौन सा है? 4 पाई। यानी अपने को आंसर बड़ी वाली फ्रीक्वेंसी से निकालना है। बस कॉन्सेप्ट रट ले कि अगर मेरे पास ढेर सारी फ्रीक्वेंसी आ जाए तो अपने को वो फ्रीक्वेंसी लेनी है जो सबसे बड़ी हो, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बोल यहां पे न्यू की वैल्यू कितनी है भाई? पहले ओमेगा निकालते हैं। ओमेगा बराबर कितना है? 4 पाई 10⁻15। देखिए वाले बेटा, इसको लिख सकते हैं 2 पाई एफ, भाई ने भाई को मारा 10 ना, इतना हर्ट्ज। पक्की बात है? तो कहानी खत्म। अच्छा इसको एफ लिख दें या न्यू लिखें? तो बता। चल एफ ही रहने देते हैं, तू संभाल लिए। तो बोल एच न्यू बराबर क्या आएगा भाई? 6.64 34 न्यू दिस है, और बोल इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए 19 15 34। सेटिंग ऐसी बैठाई है, काम हो गया अपना। तो देख 16 से कट गया 4। पक्की बात है ना? तो 4 और 2 मिलके कितना होता है? 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही आ गया। तो उधर लाइन नहीं लगाना चाह रहा। बोल एच न्यू दिस है, फाई कितना था? 2। तो काइनेटिक मैक्स कितना आया? 6। काइनेटिक मैक्स या ई वी एस डायरेक्ट लिख दो, 2 तो पढ़ा लिखा है अब। और ई ने ई को मारा, तो बोल वी एस बराबर 6 वोल्ट। तो आई होप कॉन्सेप्ट डिलीवर्ड हो चुका है।
क्या कॉन्सेप्ट है कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी को पकड़ लेना है। पक्की बात है ना, ये तो छोटी वाली थी, बड़ी वाली पकड़ लेना, बड़ी वाली को पकड़ के जो कुछ करना करेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, आ जाओ। तो ये काम हो चुका है, ढेर सारे क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। आई होप आपको कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला लगाने आ गया होगा। स्टिल अगर आपको कोई क्वेश्चन में दिक्कत होगी फोटो इलेक्ट्रिक में, तो आपको पता ही क्या करना है ना, आगे देख लेना क्या करना है। तो थोड़ा सा इसे आगे ले चलते हैं टॉपिक को। हेडिंग डालो क्वांटम एफिशिएंसी, ऐसे मिटा दे रहा हूं देखो, क्वांटम एफिशिएंसी। इफिशियंसी क्या होता है बेटा, व्हाट इज इफिशियंसी? लोग कहते हैं ना वो बहुत कम एफिशिएंट हैं, उनकी एफिशिएंसी बहुत कम है। इसका क्या मतलब है बताओ? इसका मतलब ये है कि वो आउटपुट कम देते हैं। लोग नहीं कहते उस गाड़ी का इंजन कम एफिशिएंट है, मतलब ज्यादा इनपुट ले रहा है कम आउटपुट दे रहा है। इसको ऐसे डिफाइन करते हैं, किसी चीज में एफिशिएंसी ऐसे डिफाइन करते हैं, आउटपुट बाय इनपुट मल्टीप्लाई बाई 100 परसेंटेज आ जाएगा। तो अगर यहां बात करें तो आउटपुट क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि कितने इलेक्ट्रॉन निकले, और इनपुट क्या है, कितने फोटोन गए। तो ईटा बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ फोटोन 100। दिस इज कॉल्ड एज क्वांटम एफिशिएंसी। वाई क्वांटम? कौन सा नेचर माना था आइंस्टाइन साहब ने, क्वांटम नेचर, इसीलिए क्वांटम एफिशिएंसी। पक्की बात है ना। अगर मान ले परसेंटेज को हटा दें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐसे लिखा जाएगा, ईटा एनपीएच। व्हाट इज एनपीएच? नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड। एनपीएच है फॉलिंग पर सेकेंड, और बोल एनी क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड पर सेकेंड ना।